नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड जिला सीरीज। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत आज हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम रुद्रप्रयाग जिले को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड, जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रुद्रप्रयाग जनपद का इतिहास। देखिए फ्रेंड, रुद्रप्रयाग जनपद के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार जो रुद्रप्रयाग का नाम था वो हमें रुद्रावर्त यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट सबसे पहला आपको याद रखना है। महाभारत में किस स्थान को रुद्रावर्त नाम से जाना गया है? तो रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त नाम से जाना गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग का पुराना नाम या फिर प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम हो जाएगा पुनाड़। देखिए फ्रेंड, ये तो है महाभारत के अनुसार या फिर पौराणिक नाम, यानी कि जिसका उल्लेख पुराणों में हुआ है। अगर प्राचीन नाम की बात करें तो तब हो जाएगा पुनाड़। देखिए फ्रेंड, रुद्रप्रयाग को सर्वप्रथम तहसील बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? तो 1989 में रुद्रप्रयाग को एक तहसील के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया था। बाद में इसको 16 सितंबर 1997 यानी कि 1997 को जिले के रूप में यहाँ पर गठित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। सबसे पहले तहसील के रूप में 1989 और उसके बाद जिले के रूप में इसका गठन कब किया गया? तो 16 सितंबर 1997 को इसका गठन किया गया। देखिए फ्रेंड, अगर रुद्रप्रयाग जिले की बात करें कि किससे काटकर इसको बनाया गया है, तो 3 जिलों से काटकर इसको बनाया गया था। एक तो टिहरी जनपद, दूसरा पौड़ी और तीसरा चमोली। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो सीमाएं लगती हैं टिहरी जनपद से, पौड़ी जनपद से और चमोली जनपद से यहाँ पर लगती हैं। इसी के साथ साथ जो उत्तरकाशी जनपद है, तो यहाँ से भी रुद्रप्रयाग की सीमाएं साझा होती हैं। तो रुद्रप्रयाग की जो सीमाएं हैं 4 जनपदों से यहाँ पर साझा होती हैं। एक तो टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको, रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या होता है। तो आंतरिक जिला यानी कि ऐसा जिला जिसकी सीमाएं राज्य से बाहर न लग के राज्य के अंदर अपने ही आंतरिक जिलों से सीमाएं साझा होती है, तो उसी को आंतरिक जिला कहते हैं। तो वो टोटल 4 जिले हैं, जिसमें से रुद्रप्रयाग एक है ना। तो वो 4 जिले कौन से हैं? हमने पहले पढ़ाया था। रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है और टिहरी है। ये 4 जिले आंतरिक जिले हैं, जिनकी सीमाएं केवल अपने ही राज्य के अंदर जिलों से लगती है, ना कि राज्य से बाहर किसी को स्पर्श करती है। अगला जो इसमें पॉइंट है, रुद्रप्रयाग नगर पंचायत। तो रुद्रप्रयाग नगर पंचायत की स्थापना की बात करें तो 2002 में इसको नगर पंचायत बनाया गया और इसको 2006 में नगर पालिका के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद की भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे पहले जो रुद्रप्रयाग जनपद है, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा जो कि चमोली से आती है और मंदाकिनी जो कि केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है। देखिए फ्रेंड, जो रुद्रप्रयाग है वो उत्तराखंड की पंचप्रयागों में से भी एक है। पंचप्रयाग मैंने पहले भी बताया था। सबसे ऊपर कौन सा है? विष्णुप्रयाग है। उसके बाद कौन सा है? नंदप्रयाग है। उसके बाद कर्णप्रयाग है, फिर रुद्रप्रयाग है और लास्ट में सबसे नीचे देवप्रयाग है। तो 5 प्रयागों में से एक प्रयाग कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अगर रुद्रप्रयाग जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1984 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है। और इस जिले की सीमाओं की बात करें तो जैसे हमने बताया, चमोली से, पौड़ी से, उत्तरकाशी और टिहरी 4 जनपदों से इसकी सीमाएं लगती हैं और यह राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक आंतरिक जिला है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के जो ताल और सरोवर हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कौन सा ताल किस क्षेत्र में है, कौन सा सरोवर किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सबसे पहला जो इसमें है गांधी सरोवर, या इसका अन्य नाम सरवदी सरोवर या सुरवदी ताल या फिर चौराबाड़ी सरोवर, सारे इसी के नाम हैं। देखिए फ्रेंड, इस सरोवर की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जनपद के केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है। और जो ये सुरवदी सरोवर है या चौराबाड़ी सरोवर है, यहीं पर 1948 में गांधी जी की जो अस्थियां थी उनको विसर्जित किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गांधी सरोवर। तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी सरोवर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ के समीप स्थित है। गांधी जी की मृत्यु के बाद 1948 में उनकी जो अस्थियां थी कहाँ विसर्जित की गई? तो सुरवदी सरोवर या गांधी सरोवर में। देखिए फ्रेंड, इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत देवरिया ताल है, जो कि उकीमठ तहसील के निकट है, जिसको पुराणों में इंद्र सरोवर नाम से यहाँ पर जाना गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इंद्र सरोवर किस ताल का अन्य नाम है? तो देवरिया ताल का है। और किस ग्रंथ में कहा गया है? तो पुराणों में इसको इंद्र सरोवर नाम से जाना गया है। इसी के साथ साथ बदानी ताल, जो कि रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दूसरा यहाँ पर भेंक ताल है, जो कि अंडाकार ताल है। इसकी आकृति अंडे के समान है।
इसलिए क्वेश्चन ये आता है किस ताल का आकार अंडाकार है, तो वो मेहक ताल रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगला जो ताल है सुगदी ताल, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ है बासुकी ताल। देखिए फ्रेंड, ये बासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कौन सा ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर स्थित है, तो बासुकी ताल है, जिससे बासुकी गंगा निकलती है, जो कि मंदाकिनी की सहायक है। इसके साथ साथ जो ये बासुकी ताल है, ये एक तो अपने नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा अपने लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा ताल है जिसका पानी लाल है और उसमें नीले रंग के कमल खिलते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग और टिहरी के मध्य। इसी के साथ साथ जो रुद्रप्रयाग जनपद में अन्य ताल है, बिसुड़ी ताल है और दिदुरी ताल है, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में ग्लेशियर एवं कुंड या फिर यहाँ की जो गुफाएं हैं। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे केदारनाथ ग्लेशियर, जो कि भगवान केदारनाथ के नाम पर है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। अगला जो ग्लेशियर है ये भी केदारनाथ के समीप है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो चौराबाड़ी ताल है तो उसी के समीप ये ग्लेशियर है, तो ये भी रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के समीप है। अगला जो कुंड या ताल है तो गौरी कुंड है, जो कि गर्म पानी से भरा रहता है, ये भी कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला जो हम इसमें पढ़ेंगे नागकुंड, नागकुंड के साथ साथ ब्रह्मकुंड, तो ये कहाँ पर है, त्रिजुगी नारायण के समीप रुद्रप्रयाग में स्थित है। त्रिजुगी नारायण जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है, तो भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उसकी यहाँ पर पूजा होती है, तो भगवान विष्णु के लिए ये मंदिर समर्पित है। तो इसी के साथ साथ जो सरस्वती कुंड है ये भी त्रिजुगी नारायण के समीप है, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला जो कुंड है भौरी अमोला कुंड, तो भौरी अमोला कुंड भी कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके साथ साथ जो केदारनाथ के समीप 5 कुंड हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो हंस कुंड है, दूसरा उदक कुंड है, रेतस कुंड है, अमृत कुंड है और इसी के साथ साथ रक्त कुंड है, रक्त कुंड। तो ये सारे आपको याद रखना है, हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस और अमृत और रक्त कुंड, ये सारे कहाँ पर हैं, तो केदारनाथ में स्थित है। अब यहाँ पर गुफाओं की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्म गुफा है, दूसरी भीम गुफा है, जो महाभारत के भीम को समर्पित है, तो उन्हीं के नाम पर ये गुफा है, तो ये केदारनाथ में स्थित है। अगली जो गुफा है वो भी केदारनाथ मंदिर के समीप है और उसका नाम है ध्यान गुफा। देखिए फ्रेंड, ध्यान गुफा इस कारण इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने यहाँ पर साधना की थी, जिस कारण इस गुफा को नाम दिया गया ध्यान गुफा या फिर मोदी गुफा। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी गुफा कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ में स्थित है और इसी का अन्य नाम क्या है, ध्यान गुफा है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में जो वन या बुग्याल है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि वन और बुग्यालों से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दूसरा जो मिश्रित वन खेती मॉडल है वो भी रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली द्वारा दिया गया है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है मिश्रित वन खेती मॉडल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित वन खेती मॉडल किसने दिया है, तो रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने। जंगली इनका उपनाम है, ये भी याद रखना है। जंगली किसका उपनाम है, तो जगत सिंह चौधरी का उपनाम है। अगला जो पॉइंट है जगत सिंह चौधरी जी, इनका उपनाम जंगली है जैसे हमने बताया है, तो इनको इस मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए साल 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है, जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया, तो वर्ष 2006 में दिया गया। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय यानी कि बर्ड म्यूजियम, जो कि नेशनल स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य का नहीं है, देश का है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो रुद्रप्रयाग में ये बनाया जाएगा, अभी निर्माणाधीन है। इसी के साथ साथ राज्य का सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जनपद, तो वो भी कौन सा है, रुद्रप्रयाग जनपद है, यानी कि जहाँ कृषि योग्य भूमि सबसे कम है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब यहाँ पर बुग्याल देखें तो सबसे पहले बर्मी बुग्याल जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, चोपता बुग्याल है, इसी के साथ साथ मननी बुग्याल है, तो ये सारे कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और अल्ली बुग्याल है जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है, ये भी याद रखना है। कौन सा बुग्याल, चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य है, तो अल्ली बुग्याल है। इसके साथ साथ जो अन्य बुग्याल है वो कसनी खर्क बुग्याल है, जो कि मधमहेश्वर नाथ मंदिर, इनको दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है, क्रम में ये दूसरे केदार हैं, तो इन्हीं के आसपास जो बुग्याल फैला है उसका नाम है कसनी खर्क बुग्याल। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसमें जो पहला पर्यटक स्थल है अगस्त्य मुनि, ऋषि अगस्त्य के नाम पर इसका नाम अगस्त्य मुनि पड़ा है। देखिए फ्रेंड, इस स्थान की अगर बात करें तो ये मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, अगस्त्य मुनि शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है, धूलगाड़ और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम अगस्त्य मुनि है, जैसे हमने बताया है। इसी के साथ साथ उन्हीं के नाम पर अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, ये भी अगस्त्य मुनि में स्थित है, जो ऋषि अगस्त्य को यहाँ पर समर्पित है। अगला जो पर्यटक स्थल है रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग है, और सोनप्रयाग में 2 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। एक तो बासुकी गंगा जो कि बासुकी ताल से निकलती है,
जो हमने बताया है टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। तो बासुकी ताल से बासुकी गंगा निकलती है और चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो इन्हीं का संगम कहाँ पर होता है? सोनप्रयाग में होता है, जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसी सोनप्रयाग में एक मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव को यहाँ पर समर्पित है। तो कैलाश मंदिर भी कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके साथ साथ जो मंदिर है और दर्शनीय स्थल है तो अर्धनारीश्वर मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसी के साथ साथ मणिकर्णिका कुंड, तो ये भी कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में स्थित है। इसके साथ साथ जो पर्यटक स्थल है दुगल बेटा पर्यटक स्थल, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर यहाँ पर फेमस हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो पंच केदार है, तो पंच केदार में से 3 केदार रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उन 3 केदारों में से कौन कौन से रुद्रप्रयाग में है? तो पहला है जो पहला केदार केदारनाथ है, जो दूसरे केदार है मधुमेश्वरनाथ है, और जो तीसरे केदार है तुंगनाथ है। तो ये तीनों कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि केदारनाथ समिति, इसी समिति के अंडर ये तीनों मंदिर संचालित किए जाते हैं। तो इस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ऊखीमठ में स्थित है, और यहीं पर जो रावल पुजारी हैं उनका आवास भी स्थित है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, एक तो है बद्रीनाथ मंदिर, एक है केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं तो वो केरल के रावल पंडित होते हैं, केरल के रावल पंडित या फिर केरल के रावल ब्राह्मण। अगर केदारनाथ कभी पूछ लिया तो केदारनाथ के जो पुजारी हैं वो कर्नाटक के जंगम ब्राह्मण होते हैं, जंगम ब्राह्मण, जंगम ब्राह्मण। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। केरल के रावल कहाँ के पुजारी हैं? तो ये बद्रीनाथ के हैं, जबकि कर्नाटक के जंगम कहाँ के पुजारी हैं? तो ये केदारनाथ के पुजारी हैं। जबकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? रावल पुजारियों का आवास कहाँ है? तो ये ऊखीमठ में है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला जो मंदिर है ओंकारेश्वर शिव मंदिर, जो कि ऊखीमठ में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इस मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था जब वो उत्तराखंड आए थे। इसी के बाद इनके द्वारा उत्तराखंड में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, और 820 में इनकी जो मृत्यु है केदारनाथ में होती है। अगला जो मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। देखिए फ्रेंड, ये गुफा में स्थित एक मंदिर है जिसको कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला जो मंदिर है मुंडकटिया गणेश मंदिर। मुंडकटिया यानी कि गणेश का ऐसा मंदिर है जिसमें सर नहीं है, जिस मूर्ति पे उसका सिर नहीं है, जिस कारण इसको मुंडकटिया गणेश मंदिर कहते हैं, जो कि सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला जो मंदिर है बाणासुर गढ़ मंदिर, जो कि गुप्तकाशी के समीप स्थित है, बाणासुर मंदिर। जबकि बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर चमोली के अंदर थी, और किला कहाँ पर है? तो देवीधुरा चंपावत में है, ये हमने पहले भी बताया था। अगला जो मंदिर है त्रिजुगीनारायण मंदिर है, जो कि भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह स्थल है, जैसा हमने बताया है, और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसके साथ साथ जो कालीमठ सिद्धपीठ है, तो ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इसी कालीमठ के समीप कविल्टा एक जगह है, एक गांव है, जहां पर कालिदास का जन्म माना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। कालिदास की जन्मस्थली कौन सी है? तो कालीमठ के कविल्टा में है। और कालीमठ सिद्धपीठ कहाँ पर है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब हम बात करेंगे विश्वनाथ मंदिर। देखिए फ्रेंड, विश्वनाथ मंदिर राज्य के अंदर 2 है, एक तो उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है, दूसरा रुद्रप्रयाग के अंदर गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। विश्वनाथ मंदिर एक तो रुद्रप्रयाग में है, दूसरा उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के साथ साथ कार्तिकेय स्वामी का मंदिर भी रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। और यह मंदिर किस पर्वत पर है? तो क्रौंच पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर है? तो क्रौंच पर्वत पर रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला जो मंदिर है यहाँ पर हरियाली देवी का मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग के अगस्मनी में स्थित है। इसी के साथ साथ एक बौद्ध स्तूप है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नाला से प्राप्त हुआ, जिस कारण इसका नाम है नाला बौद्ध स्तूप, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला जो मंदिर है मठियाना देवी मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद के भरदारपट्टी में स्थित है, और यहाँ पर नवरात्रि को मेले का आयोजन भी होता है। तो यहाँ के जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद के जो प्रमुख मेले हैं। तो यहाँ पर मेलों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो उत्सव है केदारनाथ में ये मनाया जाता है, और इसका नाम है अन्नकूट या भतूज उत्सव। ये भतूज है, अन्नकूट या भतूज उत्सव। इसमें चावल बनाए जाते हैं, जो भात होता है वो प्रसाद में दिया जाता है। और कब ये मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा है जाख मेला, जो कि गुप्तकाशी में लगता है, ये रुद्रप्रयाग के अंदर है। और इस मेले की विशेषता क्या है? जलते अंगारों पर नृत्य इस मेले की विशेषता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर देवता अवतरित होता है वो जलते अंगारों पर यहाँ पर नृत्य करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। किस मेले की विशेषता जलते अंगारों पर नृत्य है? तो जाख मेला गुप्तकाशी यानी कि रुद्रप्रयाग की विशेषता है। अगला जो मेला है वो कार्तिक स्वामी मेला है। जैसे हमने बताया है कार्तिकेय का मंदिर है, तो वहीं पर एक मेला लगता है जो कि क्रौंच पर्वत के समीप लगता है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर
कहाँ पर है, तो क्रौंच पर्वत पर है, ये हमने पढ़ाया है। अगला जो मेला है कोटेश्वर महादेव मेला, जैसे हमने बताया है कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि अलकनंदा नदी के तट पर आयोजित होता है। अगला जो मेला है पटांगणिया पर्यटन विकास मेला, तो ये भी रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स ये थे रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित जो तथ्य हैं उनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।